नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर है कि किस प्रकार से बीजेपी के खुद के वरिष्ठ नेता ने बीजेपी को नसीहत दे डाली है और एक ऐसी बात कही है जो इनडायरेक्टली बीजेपी पर ही लगती है। यानी जातिवाद को लेकर नितिन गडकरी ने जो बात कही है वो कांग्रेस के लिए बेशक कही हो, विपक्षियों के लिए कही हो, लेकिन इसका सीधा अर्थ और सीधा निशाना नरेंद्र मोदी को जाकर लगता है। कैसे लगता है, क्या कहा है, तमाम चीजें आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको दिखा दूं इंडियन एक्सप्रेस की खबर, जिसमें लिखा है, इफ वी कमिट सेम मिस्टेक्स एज कांग्रेस, नो पॉइंट ऑफ देयर एग्जिट एंड आवर एंट्री, गडकरी एट बीजेपी मीट। स्पीकिंग इन गोवा, यूनियन मिनिस्टर इन्वोक्स अडवाणी स्पीक्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट। दोस्तों, यहां पर नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चांस नहीं है आने का अगर कांग्रेस जैसी गलतियां रिपीट करेंगी। ये अपने आप में विरोधाभासी भी लगता है कि अगर कांग्रेस गलतियां ही दोहरा रही होती या गलतियां ही कर रही होती तो आखिरकार वो महाराष्ट्र में जीत कैसे हासिल करती, और अगर गलतियां नहीं कर रही है तो गलतियां न करने की नसीहत भारतीय जनता पार्टी को क्यों दे रहे हैं नितिन गडकरी। क्या है पूरा मामला और क्या बड़ी बातें नितिन गडकरी ने इस संदर्भ में कही है और जातिवाद के खिलाफ क्या कहा और किस तरीके से बीजेपी को सीधा निशाना है, ये आपको बताती हूँ। लेकिन एक और खबर पर नजर डालिए। इस खबर में लिखा है महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में किस तरीके से नितिन गडकरी ने क्या बात कही है उसके बारे में। देखिए, इसमें लिखा है, खबर आप टाइटल से ही समझ सकते हैं, जातिवाद पर सीधा प्रहार है। जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसकर ला। कास्ट पॉलिटिक्स पर भड़के नितिन गडकरी, यानी जो भी राजनीति करेगा जाति के आधार पर उसको लात मारने का काम किया जाएगा। अब ये आखिरकार किसे कहा जा रहा है? जातिवाद की अगर मैं बात कहूं तो नरेंद्र मोदी खुद चुनावी प्रचार में तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। खुद प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को भंग करते हुए किस तरीके से नॉन जाटव का वोट तोड़ते हुए नजर आते हैं, कभी यादवों का वोट तोड़ते हैं, मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, यानी कुछ ना कुछ तुष्टीकरण करते ही रहते हैं जिससे कि वोट बढ़ जाए और कोई भी जाति जो है, कोई एक जाति तो इनसे खुश हो जाए और इन्हें वोट कर दे। तो ऐसे में तो ये लग रहा है कि नितिन गडकरी यहाँ पर खुद बीजेपी को कह रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के गणित आपको समझनी पड़ेगी, तब आपको बेहतर समझ आएगा कि आखिरकार ऐसा कहा क्यों जा रहा है। तो स्क्रीन पर फटाफट नजर डालिए और देखिए कि हुआ क्या है। महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि 2019 की तुलना में इस बार महाराष्ट्र में एनडीए को काफी नुकसान हुआ है। तीनों पार्टियां मिलाकर सिर्फ 19 सीट जीत सकी। इनमें बीजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट वाली यानी एकनाथ शिंदे की 9 और अजीत पवार की एनसीपी ने 1 सीट जीत हासिल की। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक ने 28 सीटें जीती। कांग्रेस ने 13, शरद पवार की एनसीपी ने 8 और ठाकरे गुट शिवसेना ने 7 सीटें जीती। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। यानी गणित महाराष्ट्र की आप देखें तो 28 सीटें इंडिया गठबंधन को प्राप्त है और एनडीए के गठबंधन यानी जिसमें अजीत पवार और एकनाथ शिंदे गुट जो शिवसेना का है और भारतीय जनता पार्टी खुद महज 19 सीटें उन्होंने हासिल की है। 19 भी कहना गलत होगा, यहाँ पर केवल भाजपा ने अपने दम पर 9 सीट हासिल की और पूरे एनडीए गठबंधन ने 19 सीट हासिल की है, जो कि इंडिया ब्लॉक से काफी कम है। और ऐसे में महाराष्ट्र में तो इन्होंने एनसीपी को तोड़ा, इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, बावजूद इसके तोड़ने तो पूरे एमएलए को इन्होंने तोड़फोड़ की, वॉशिंग मशीन भी चलाया, बावजूद इसके बीजेपी को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। और इसी नुकसान को भांपते हुए महाराष्ट्र में अब ये खबर आ रही है कि नितिन गडकरी यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ कह रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस साल चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव, और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर को कार्यकाल इस विधानसभा का खत्म हो जाएगा और अक्टूबर नवंबर में फिर से 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसके बाद एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर किस तरीके से मध्यवर्ती चुनाव में बीजेपी ने पूरा का पूरा खेल बदल दिया, ये भी आपको पता है। कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एनसीपी को, शिवसेना को तोड़कर तमाम अपने दाव पेच खेली। बावजूद इसके महाराष्ट्र में इनकी अंकगणित काफी ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आई। लोकसभा के नतीजों में इतना बुरा हार, जो मैंने आपको विधानसभा और लोकसभा दोनों ही आंकड़े बताए, यानी
किस तरीके से विधानसभा में कितने सीट मिले इन्हें, लोकसभा के परिणामों में भी बीजेपी को काफी नुकसान आया। ये विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में जिस तरीके का इनको परफॉर्मेंस मिली है, इसको भांपते हुए यही लग रहा है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, नतीजों में भी बीजेपी को नुकसान होने वाला है। और ऐसे में इंडिया ब्लॉक जो काफी ज्यादा सशक्त दिख रहा है, नितिन गडकरी की इन्हीं इंडिया ब्लॉक ने प्रशंसा भी की थी बतौर मंत्री। और नितिन गडकरी ने किस तरीके से अब ये बात कही है कि जातिवाद जो करेगा उसे लात मारी जाएगी। तो क्या यहाँ पे लात मारने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर होना चाहिए? जो लोग बीजेपी के लल्लू सिंह और तमाम ऐसे प्रत्याशी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार का सामना केवल इस कारण से किया क्योंकि अति आत्मविश्वास हो गया, इन्होंने जातिगत और अपना हिंदू कार्ड वाला एंगल खेला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जरूरी है समझना कि नितिन गडकरी की हम जितनी भी प्रशंसा कर ले, ये भी संघी ही है। इन्होंने खुद कहा है कि छोटा कच्छा पहनता हूँ, संघी हूँ, यानी कहने का मतलब हिंदू वाली राजनीति से ये भी प्रभावित है। लेकिन इन्हें भी अच्छी तरीके से पता है अगर हिंदू में अगर ये कास्ट पॉलिटिक्स करेंगे तो ब्राह्मण कितने कम रह जाएंगे। और यहाँ पर जय मराठा वाली जो चीज हो जाती है कि मराठा किसे सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर अगर आप जातिवाद कर देंगे महाराष्ट्र में तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि काफी ज्यादा चतुराई दिखाते हुए यहाँ पे नितिन गडकरी ने एक तरफा बात कह दी कि जातिवाद के आधार पर वोट नहीं होना चाहिए और जातिगत मुद्दों को या जातिवाद को बढ़ावा भी नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों अगर आप ये समझ रहे हैं कि नितिन गडकरी काफी ज्यादा अच्छे व्यक्ति है तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो भी एक राजनेता है और वो भी संघी और वो भी भारतीय जनता पार्टी के। समय समय पर नितिन गडकरी अपनी आवाज भी उठाते हैं लेकिन एक दबे स्वर में। और अभी भी जो इन्होंने चालाकी दिखाई उससे केवल वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से जातिगत आधार पर जो मतदान होते हैं उससे बीजेपी को जो नुकसान होता है वो संभावित नुकसान से बचाव के लिए नितिन गडकरी इस प्रकार का बयान देते हैं। लेकिन इन बयानों से भारतीय जनता पार्टी को आहत तो जरूर पहुंची होगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ही थी जो जातिगत शब्दों का, जातिगत मुद्दों का, जातिगत आधार पर लोगों के वोटों को बांटने का काम चुनावी प्रचार में किया था। अब ये बात अलग है कि न केवल महाराष्ट्र में इसका प्रतिकूल परिणाम देखने को मिला बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में भी इसके जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं नजर आए। और यानी बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और यही कारण है कि महज 240 सीटों पर ही बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। विधानसभा चुनाव जो अभी हुए हैं 13 सीटों पर 7 राज्यों के, इसमें से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन विजयी हुई है, 2 पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय। इससे सीधा समझा जा सकता है कि लोकसभा परिणामों के बाद अब विधानसभा में भी सेंधमारी का काम हो रहा है और बीजेपी से लोग कटते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आने वाले समय में हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, झारखंड में होने और बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक अब तख्ता पलट होने की संभावना है। बैसाखी वाली सरकार के अपनी 5 साल वाली टर्म पूरी कर पाएगी, इसको लेकर आपकी क्या राय है? और महाराष्ट्र की इस राजनीति में नितिन गडकरी ने जो ये सियासी तड़का लगाया है इस पर आपकी क्या सुझाव है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।